खबरें अनकही में आज हम एक बार फिर बात करने वाले हैं सोने और चांदी की। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि चांदी आज 1,90,000 रुपए किलो के पार पहुंच गई है तो क्या आप यकीन करेंगे? और सोना भी 1,28,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना महंगा कैसे होगा? क्या आगे और महंगा होगा? और अगर आप 2030 तक सोना खरीद कर रख लें तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज एक कहानी के जरिए देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अभी मार्केट में क्या चल रहा है। अक्टूबर 2025 में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। 15 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,90,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि सिर्फ 3 दिन पहले 12 अक्टूबर को ये 1,80,000 रुपए थी। मतलब सिर्फ 72 घंटों में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी। अगर आप 10 ग्राम चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपको 1,900 रुपए देने होंगे। सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,28,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। शादियों का सीजन चल रहा है और दिवाली भी आने वाली है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी है। अब आइए टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे चलते हैं। 1990 में सोने की कीमत सिर्फ 3,200 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। जी सही सुना आपने, सिर्फ 3,200 रुपए, 3,200। आज जिस सोने की कीमत आसमान छू रही है वो उस वक्त महज 3,200 रुपए का था। यह है सोने का 35 साल का सफर। चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाती हूँ। 90 के दशक के जो बच्चे हैं मेरी तरह उन्हें याद होगा कि उस दौर में अगर किसी के पास मारुति 800 होती थी तो उसे पैसे वाला आदमी कहा जाता था। पूरे मोहल्ले में 1-2 ही घरों में कार होती थी। हालांकि मैं तो याद करूं, मैं झांसी में रहती थी तो पूरे शहर में शायद 2 या 3 गाड़ियां थी सिर्फ मारुति 800। और उस वक्त 1 किलो सोने की कीमत भी लगभग 3,20,000 रुपए थी। यानी उस जमाने में अगर आपके पास 1 किलो सोना था तो आप एक ब्रांड न्यू मारुति 800 खरीद सकते थे और स्टाइल से शहर में घूम सकते थे। लेकिन सोचिए, अगर उस वक्त किसी शख्स ने यह फैसला लिया होता कि कार लेने के बजाय सोना खरीद और उसे संभाल कर रख लूं, तो आज उसकी कीमत कितनी होती? जब आप जानकर आप चौंक जाएंगे। हाल ही में मशहूर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसने पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताया कि पिछले 35 सालों में सोने की कीमतें कैसे आसमान को छू गई हैं। गोयनका ने लिखा, 1990 में 1 किलो सोना मारुति 800 खरीद सकता था। आज वही सोना लैंड रोवर खरीदने लायक है। और अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2030 में रोल्स रॉयस और 2040 में शायद प्राइवेट जेट भी खरीदा जा सकता है। इस पोस्ट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सोना सच में इतना अच्छा निवेश है, और अगर है तो कितना खरीदना चाहिए। चलिए अब आपको साल दर साल का पूरा हिसाब किताब बताती हूँ कि सोना कैसे एक मारुति से लैंड रोवर तक पहुंच गया। 1990 का दौर, उस वक्त 1 किलो सोने की कीमत 3,20,000 रुपए थी और मारुति 800 की कीमत भी 3 से 4 लाख के बीच थी। यानी दोनों लगभग बराबर थे। साल 2000 में जब नई सदी शुरू हुई तब 1 किलो सोने की कीमत 4,40,000 रुपए पहुंच गई और उस वक्त मारुति एस्टीम की कीमत 4 से 6 लाख के बीच थी। सोने ने यहाँ भी कार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना जारी रखा। 2005 का टर्निंग पॉइंट, यहाँ से सोने की रफ्तार तेज होने लगी। 1 किलो सोने की कीमत 7 लाख रुपए हो गई और टोयोटा इनोवा के बेस वेरिएंट की कीमत भी 7 से 9 लाख के बीच थी और इनोवा उस दौर की प्रीमियम फैमिली कार मानी जाती थी। 2010 की छलांग, अब सोना सचमुच रफ्तार पकड़ने लगा। 1 किलो सोने की कीमत 18,50,000 पहुंच गई और उस वक्त टोयोटा फॉर्च्यूनर की शुरुआती कीमत 18 लाख रुपए थी। फॉर्च्यूनर को लग्जरी एसयूवी माना जाता था और इसे रखना गर्व की बात थी। 2019 में हुआ बड़ा बदलाव। यहाँ सोने ने असली धमाका किया। 1 किलो सोने की कीमत 38,65,000 रुपए हो गई और उस साल BMW X1 का बेस वेरिएंट 38 लाख रुपए में आता था। अब सोना सिर्फ भारतीय कारों को नहीं बल्कि इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड को भी पीछे छोड़ रहा था। और अब 2025 में 1 किलो सोने की कीमत लगभग 1,27,50,000 रुपए है, या 1,28 लाख मान लेते हैं। ये लैंड रोवर का बेस वेरिएंट खरीदने के लिए काफी है। यानी जिसने 1990 में 3,20,000 रुपए का सोना खरीदा था, उसकी कीमत अब 40 गुना बढ़कर 1,28 लाख रुपए हो गई है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर।
भविष्य में क्या होगा। तो इसको ऐसे समझिए, अगर आप आज 10 ग्राम सोना खरीदते हैं 1,28,000 रुपए में और इसे 2030 तक रख लेते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक 10 ग्राम सोने के दाम 2,25,000 तक जा सकते हैं। मतलब करीब 97,000 रुपए का प्रॉफिट, यानी 75% से ज्यादा का रिटर्न। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोना $5,500 प्रति आउंस तक जा सकता है और कुछ तो $7,000 तक का भी अनुमान लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हर्ष गोयनका का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2030 तक 1 किलो सोने की कीमत इतनी हो जाएगी कि आप रोल्स रॉयस खरीद सकें और 2040 तक शायद प्राइवेट जेट भी खरीदा जा सकता है। हालांकि थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन पिछले 35 सालों का ट्रेंड देखें तो असंभव भी नहीं है। सोने ने हर दशक में अपनी कीमत दोगुनी से ज्यादा की है। अब सवाल यह है कि सोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीदते हैं। दूसरा कारण डॉलर की वैल्यू। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना महंगा होता है। तीसरा है ग्लोबल टेंशन्स। जब दुनिया में किसी तरह की अनिश्चितता होती है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या मिडिल ईस्ट में टेंशन, तो लोग सोने को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। चांदी की बात करें तो पोटेंशियल और भी ज्यादा है। अभी चांदी 1,90,000 रुपए किलो है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 2030 तक ये 126% तक बढ़ सकती है। मतलब आज की 1 किलो चांदी 2030 में करीब 4,30,000 रुपए की हो सकती है। ये बढ़ोतरी क्यों होगी? पहली बात तो ये कि ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स, इन सभी को बनाने में चांदी का इस्तेमाल होगा। जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेगी, चांदी की डिमांड और बढ़ेगी। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो कीमत बढ़ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको अभी सोना खरीदना चाहिए? किसी भी निवेश में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। सोना वैसे तो हमेशा से एक सेफ एसेट रहा है। जब शेयर मार्केट गिरता है, रियल एस्टेट में मंदी आती है, तब भी सोना अपनी वैल्यू बनाए रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी जमा पूंजी सोने में लगा दें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा सोने में होना चाहिए। अगर आप लंबे समय यानी 5 से 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो सोना बेहतरीन विकल्प है। 1990 से 2025 तक की कहानी ने यह साबित कर दिया है। आप फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। इनमें स्टोरेज की टेंशन नहीं रहती और लिक्विडिटी भी अच्छी होती है। सोने की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। धैर्य और समझदारी से किया गया निवेश जिंदगी बदल सकता है। जिसने 1990 में एक मारुति कार की जगह सोना खरीदा होगा, वो आज लैंड रोवर चला रहा है। लेकिन याद रखिए, निवेश हमेशा अपनी समझ और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही करें। हर किसी की जरूरत और क्षमता अलग होती है। अगर आप भी सोने में निवेश की सोच रहे हैं तो ये सही वक्त हो सकता है। लेकिन सब्र रखिए, क्योंकि सोना रातों रात अमीर नहीं बनाता। लंबे समय में जरूर आपकी जिंदगी संवार सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने सोने में निवेश किया है या करने की सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइए।